हम बुरे क्यों दिखते हैं। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरा। उसने नौजवान से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। नौजवान बोला, साधु महाराज, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, क्या हुआ तुम्हारे माँ पिताजी कोड़ोट। नौजवान बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने पूछा, फिर तुम्हारे भाई और बहन। नौजवान ने कहा, वह भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को मुझे कोई लगाव नहीं है, न माता पिता जी को, न भाई बहन को। डोट मैं सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सबने न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत की। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा भी नहीं रखी। साधु परेशान हो गया, आखिर क्या बात है। उसने नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने कहा, जब वह छोटा था तो एक बार बीमार हुआ। उस बताया गया कि उसे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर बैठा रहा। मैं केवल 8-9 वर्ष का था। 6 वर्ष बाद में वापस आया तो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा। जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की आंखें भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया, फिर मेरी नौकरी बाहरी दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया कि मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैं और मेरी माँ ने पिता की मृत्यु के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिताजी मुझे से ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वह मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद इतनी दूर कैसे हो गए। सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है और अब उनका माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर में ले गया, परंतु हैरान था कि वहां भी मेरे ही घर में रहकर वह सारा दिन मेरे और मेरे परिवार की बुराई मेरे भाई बहनों से करती। मैं उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वह खाना खाती, फिर हम खाते, पर मुझे महसूस हुआ कि उनका मुझे या मेरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं है। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर में जाने की जिद की। मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ के सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। आखिरकार वह मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। साधु ने पूछा, फिर क्या हुआ। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया।
परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था, अब आगे सहने को तैयार नहीं था। जिस माता पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक सिर्फ मेरा शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी खाना नहीं देना चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू किया। रोज घर में झगड़ा होने लगे और हार मानकर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया, नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बातें सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा है, साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। ना मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, ना मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ था। फिर भी मैं कैसे सबसे बुरा बन गया। आज मेरे पास ना माँ है ना भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ा तो उन्होंने मुझको। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान, लोग कहते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है, और वह है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर है। न माँ बड़ी है और ना ही पुत्र, ना पिता बड़ा है और ना ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की है, परंतु जब उनके भाग्य में तेरा सुख प्राप्त करना ही नहीं है तो कहां से मिलता है? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछतावा छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफ नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है। सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर है।